जी, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर ओबीसी वोटर और जो स्वर्ण वोटर है डिवाइड हो रहा है। और ये इस डिवाइड का फ़ायदा सबसे अगर किसी को मिलने वाला है तो वो बीएसपी उम्मीदवार अनिल चौधरी जी को होने वाला है। और अनिल चौधरी जी जो बक्सर लोकसभा सीट है इस बार जीत का परचम लहराने वाले हैं। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि बीएसपी बक्सर लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराएगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जीतेंगे तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और किसी में कहने की ताकत और कुव्वत है तो वह है बीएसपी उम्मीदवार अनिल चौधरी जी। और अनिल चौधरी हर एक समुदाय में जा रहे हैं, वो चाहे ओबीसी वोटर हैं, वो चाहे स्वर्ण वोटर हैं, हर वोटर जो है उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सारे लोग जो है संविधान की बचाने की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में अगर कोई संविधान बचा रहा है तो वह है बीएसपी। और बीएसपी एकलौती ऐसी पार्टी है जिसको मैनिफेस्टो में है कि हम जीतेंगे तो इस देश में 100% जो है संविधान लागू करें। अरे अश्विनी कुमार चौबे ने क्या किया? 10 साल रहे, विकास के नाम पर जीरो। अरे कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। अरे मोदी के नाम पर कब तक आप वोट जीतिएगा भाई? मोदी का अगर मोदी के नाम पर खुद मोदी भी अगर वोट मांगे ना तो मोदी को वोट नहीं मिल सकता है। ये स्थिति है आज बिहार के बक्सर लोग। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी को उतार दिया गया है। लेकिन आपको खासकर बात बता दें कि 2 सीट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 1 पर है वैशाली लोकसभा सीट, जहां पे नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा है बिहार का बक्सर लोकसभा सीट, जहां से अनिल चौधरी अर्थात अनिल पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कितना टक्कर दे पाएंगे अनिल कुमार चौधरी जी अन्य पार्टियों को, या फिर अन्य पार्टियां कितना टक्कर दे पाएंगे अनिल चौधरी जी को, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी। तो कैसे देखते हैं अनिल पटेल जी की जो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे? टक्कर पूरा टक्कर में है भाई, एकदम कहिए तो बढ़त हिस्से में इनकी जो है रैंकिंग दिखाई दे रही है। और चाहे वो आरजेडी के सुधाकर सिंह हो, भाजपा के मिथिलेश तिवारी हों, इन सभी लोगों को जो है ये जो इनकी संख्या है और जो काम करने का तरीका है और जो वोट मांगने का इनका तरीका है, इसके हिसाब से इनको बढ़त स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तय हम नहीं कर सकते हैं, ये डाटा तय करेगा। अगर डाटा हम आपको बताएंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि नहीं। अनिल जो चौधरी है वो बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव इस बार निकाल चुके हैं, निकालेंगे नहीं, निकाल चुके हैं अभी ही। तो देखिए अतिशयोक्ति करना जल्दीबाजी होगी। तो संख्या आपको बता दूँ कि देखिए कुल जो मतदाता हैं बक्सर संसदीय क्षेत्र में उनकी संख्या 18,06,004 मतदाता हैं। अगर हम जातिवार आपको बताऊं बसंत जी, तो इसमें ब्राह्मण जो है 3,75,000 है, जो यादव समाज है वो जो है 3,40,000 है, राजपूत जाति 2,90,000 है, भूमिहार की भी अच्छी खासी यहाँ पर संख्या है और भूमिहार लगभग यहाँ पर 2,20,000 है। अगर आप ब्राह्मणों का, यादवों का, राजपूतों का और भूमिहारों का वोट जोड़िएगा तो ये सब वोट मिलाकर होता है 12 लाख। अभी 12 लाख जो वोटर है, और कितना वोटर यहाँ पर कितना है? 18 लाख। तो 6 लाख बचा ना, और वो 6 लाख कौन है? उस 6 लाख में जो है आपको बता दूं कि 1,30,000 मुसलमान है और बाकी का अन्य संख्या में जो है दलित, कुशवाहा है, देश है, अति पिछड़ा है। तो ये लोग की संख्या जो है 6 लाख प्लस है। तो आप सोचिए अनिल जो चौधरी बीएसपी से खड़े हैं उनको कौन वोट देगा? स्वर्ण वोट करेगा? नहीं कर सकता है। जो भी 85 वर्ग के जो लोग हैं वही वोट जो है अनिल चौधरी को करेंगे। और ये जो डाटा कह रहा है कि जो 12 लाख वोटर हैं तो ये ओबीसी वोटर आप देखेंगे, चाहे जो स्वर्ण वोटर है, राजपूत भूमिहारों का जो वोट है वो डाइवर्ट हो गया है बक्सर में। कैसे? तो आप समझिए, जो भाजपा से खड़े हैं, भाजपा जिनको टिकट दी है मिथिलेश तिवारी जी, हालांकि वो तो यहाँ के हैं नहीं, वो तो बैकुंठपुर से हैं, बैकुंठपुर विधानसभा से हैं जो गोपालगंज में पड़ता है। और वहाँ से वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए और काफ़ी लंबे समय से वो निष्क्रिय चल रहे थे। तो पार्टी उनको खुश करने के लिए बक्सर लोकसभा सीट पर उनको उतार दिया, वो भी उनको खुश करने के लिए। अब देखिए इनके सामने चुनौती है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा कौन है? तो एक IPS है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो स्वर्ण मानसिकता जिनकी है, वो जो कह सकते हैं जनरल वोटर है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो आनंद मिश्रा के साथ हैं और बाकी जो है जो मिथिलेश तिवारी हैं उनके साथ हैं। और अन्य भी जो है स्वर्ण वोटर्स जो है निर्दलीय प्रत्याशियों में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो
काफ़ी हद तक जो है ब्राह्मणों का वोट, भूमिहारों और राजपूतों का वोट जो है काफ़ी हद तक ये मिथिलेश तिवारी और जो आनंद मिश्रा इनमें बट जा रहा है। और निर्दलीय भी हैं जिनमें कुछ और वो खींचेंगे अपने तरफ, तो उनको आप जीरो ही मानकर चलिए। अब रहा वोट की ओबीसी वोटर जो आरजेडी से खड़े हैं, सुधाकर सिंह, ये वो ओबीसी के वोटर के दम पर यहाँ पर खड़े हैं। और ओबीसी का वोट जो है आप देखेंगे तो ये भी डिवाइड हो रहा है, और कम नहीं, बहुत अच्छा खासा राजपूत संख्या है सुधाकर सिंह की। और राजपूत ज़्यादातर डाइवर्ट किसके तरफ होगा? मिथिलेश तिवारी की तरफ और आनंद मिश्रा की तरफ। हाँ, कुछ इनके व्यक्तिगत पहचान होगी सुधाकर सिंह के, तो वो अपने व्यक्तिगत पहचान से कुछ जो है परसेंट वोट अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। तो ओबीसी वोटर पर भरोसा है किसको? सुधाकर सिंह को। तो सुधाकर सिंह का ओबीसी वोटर पर भरोसा है, और ओबीसी वोटर भी यहाँ पर बढ़ रहा है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर ददन पहलवान जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और ददन पहलवान का एक बहुत बड़ा पकड़ है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पुराना नाम है, बड़ा नाम है। तो सुधाकर सिंह के तुलना में कह सकते हैं कि बड़ा कद है उनका, और सुधाकर सिंह भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके कार्य को सब लोग देख चुके हैं, और इनकी स्थिति को देखकर, इनके कार्य रवैये को देखकर सब लोग इनसे नदारद हैं। तो आप देखेंगे बसंत जी, तो लगभग जो स्वर्ण वोटर है और जो ओबीसी वोटर्स है वो बट जा रहा है। किसमें? स्वर्ण वोटर जो है मिथिलेश तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा सहित तो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें बट जा रहा है। ओबीसी वोटर काफ़ी हद तक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ददन पहलवान, वो अपने तरफ कर पा रहे हैं, और ये जो सुधाकर सिंह हैं इनको कुछ ही परसेंट वोट जो है मिलने वाला है। और इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दोस्तों आपको बता दूं कि बसंत जी, जब 4 जून को आएगा तब देखिएगा कि ओबीसी के वोटर की तुलना में और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जो ददन पहलवान और ये सुधाकर सिंह के तुलना में ददन पहलवान जो निर्दलीय खड़े हैं उनको ज़्यादा वोट मिलेगा। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पुराने जो आरजेडी के कद्दावर कार्यकर्ता हैं वो ददन पहलवान के साथ घूम रहे हैं, जबकि आरजेडी से खड़े हैं कौन? सुधाकर सिंह, तो उनके समर्थन में करना चाहिए। तो ये स्थिति आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल पूर्णिया वाली स्थिति यहाँ पर हो गई है। जैसे कि वो वहाँ पर उम्मीदवार उतारे आरजेडी के, और वहाँ पर पप्पू यादव के लिए आरजेडी के समर्थक प्रचार कर रहे थे। तो आप टिकट दे देते हो, इसका मतलब नहीं कि आप सब आरजेडी का सब अंधभक्त यहाँ पे को वोट कर देगा। तो आप देखिए बसंत जी, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर ओबीसी वोटर और जो स्वर्ण वोटर है डिवाइड हो रहा है, और ये इस डिवाइड का फ़ायदा सबसे अगर किसी को मिलने वाला है तो वो बीएसपी उम्मीदवार अनिल चौधरी जी को होने वाला है। और अनिल चौधरी जी जो बक्सर लोकसभा सीट है इस बार जीत का परचम लहराने वाले हैं, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि बीएसपी बक्सर लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराएगी, और उस दिन पूरा बक्सर का बहुजन समाज जो है एक दूसरे के साथ एकदम नीला झंडा लहराएगा और खुशी को सेलिब्रेट करेगा। एक और सवाल जो है बक्सर के जनता की तरफ से पूछा जा रहा है, और ये उठाया भी जा रहा है कि जो गोपालगंज से आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, वो भी विधायक रहे हैं, और जो आरजेडी से हैं सुधाकर सिंह जी, वो भी विधायक रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपने विधानसभा में काम नहीं किए हैं, तो क्या इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपका लोकसभा क्षेत्र में ये संभाल पाएंगे? जब इनसे एक विधानसभा नहीं संभल पाया तो ये लोकसभा का ही संभलेगा। तो ये बिल्कुल जनता इनके कामों को देख चुकी है, और ये इनको जनता अपने अपने विधानसभा में नकार दी है, जिसकी वजह से अभी लोग जो है बक्सर लोकसभा सीट पर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र है, आजमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सही मायनों में संविधान की बात कर रहा है, देश को बचाने की बात कर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, हक उनके लिए आवाज़ की बात कर रहा है, और कह रहा है कि जीतेंगे तो 100% लागू करेंगे संविधान, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जीतेंगे तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और किसी में कहने की ताकत और कुव्वत है तो वह है बीएसपी उम्मीदवार अनिल चौधरी जी। और अनिल चौधरी हर एक समुदाय में जा रहे हैं, वो चाहे ओबीसी वोटर हैं, वो चाहे स्वर्ण वोटर हैं, हर वोटर जो है उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और दलितों का वोटर तो ऑलरेडी उनके साथ है ही है। दलित वोटर जो है किसी भी कीमत पर मर कट जाएगा, लेकिन वो किसी भी शर्त पर बीएसपी को छोड़कर किसी अन्य दल को नहीं दे सकता है। ये इसका फ़ायदा जो है अनिल चौधरी जी को मिलने वाला है। तो आप समझ लीजिएगा, पुराना आप डाटा को भी आपको बता दूं बसंत जी, तो जो सिटिंग एमपी थे यहाँ के अश्विनी कुमार चौबे जी, उनको 4,73,053 वोट मिला था 2019 के चुनाव में। जगतानंद सिंह जो उस समय खड़े हुए थे आरजेडी से, जो कि अभी सुधाकर सिंह के पिताजी हैं, ये इनको 3,55,444 वोट मिला था। और 3 नंबर बीएसपी के जो उम्मीदवार थे सुशील कुमार सिंह, इनको वोट मिला था
80,261 और ये बीएसपी को 80,261 उस वक्त मिला था और उस स्थिति में मिला था जब बीएसपी ने कुछ भी प्रचार नहीं किया था, एकदम रत्ती भर प्रचार नहीं किया था, लोग जान में नहीं करता था कि उनका प्रत्याशी कौन है, तब उनको मिला था 80,261 वोट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और इस बार अगर किसी भी पार्टी के तुलना में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रचार किया है, अगर किसी ने जनता से अगर सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलाने का काम किया है और उनके लिए लड़ने का काम किया है, तो उस शख्स का नाम है बीएसपी उम्मीदवार अनिल चौधरी जी। और इसका फायदा जो है इस चुनाव में मिलने वाला है। और एक तरफा वोट जब देखिएगा 1 जून को पड़ेगा तो चारों ओर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हाथी चुनाव चिन्ह जो है दिखाई देगा। और सब लोग कह रहे हैं, मूड बना लिए हैं कि हम सब लोग को देख चुके हैं, सारे लोग जो है संविधान की बचाने की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में अगर कोई संविधान बचा रहा है तो वह है बीएसपी। और बीएसपी एकलौती ऐसी पार्टी है जिसको मैनिफेस्टो में है कि हम जीतेंगे तो इस देश में 100% जो है संविधान लागू करेंगे। आज आप देखेंगे भाजपा के तरह तरह के जो मंत्री हैं उनका बयान समय समय पर आता है कि हम जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। आप देखेंगे तो जो इंडिया अलायंस के जो बहुत सारे लोग हैं इनको ये लोग भी जो है ये तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन संविधान का तांडव ये लोग कैसे नांगा नाच किया जाता है वो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं इन लोगों से सीखा जा सकता है और आरजेडी से तो और सीखा जा सकता है। तो इनको लेकर स्थिति जो है नदारद है और मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट पड़ने वाला है तो वो है अनिल चौधरी जी। और अनिल चौधरी जो है हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड पर घूम रहे हैं बसंत जी और देख रहे हैं स्थिति कि आज लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, घर भी है तो उनके सर पर छत नहीं है, और छत भी है तो ऐसा छत है कि वो सिर्फ धूप से बचा सकता है, बारिश से नहीं बचा सकता है। आज भी आज़ादी के 76 साल बाद लोगों के लिए पीने के तक पानी शुद्ध साफ पानी नहीं है, ये स्थिति है। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए सर पर जो है कपड़े नहीं है, ये स्थिति है लोगों का। और इसमें कोई बात नहीं कह रहा है अरे अश्विनी कुमार चौबे ने क्या किया, 10 साल रहे विकास के नाम पर 0। अरे कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। अरे मोदी के नाम पर कब तक आप वोट जीतिएगा भाई? अगर मोदी के नाम पर खुद मोदी भी अगर वोट मांगे ना तो मोदी को वोट नहीं मिल सकता है। ये स्थिति है आज बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र हो या फिर कहीं भी हो, मोदी के नाम पर सब लोग भड़क चुके हैं। और 2 ऐसी सीटें हैं देखिए पूरे बिहार भर में बीएसपी लड़ रही है, लेकिन बहुत लचर स्थिति है बिहार में बीएसपी की। लेकिन दो ऐसी सीट है जो वैशाली लोकसभा सीट है और जो बक्सर लोकसभा सीट है, दमदार के साथ एकदम और बहुत ही जोश खरोश के साथ बीएसपी चुनाव मैदान में रणनीति में कूदी हुई है। और जो इसका एजेंडा है उस एजेंडे को, इस विजन को सब लोग पसंद कर रहे हैं। और देखिएगा अनिल चौधरी जो है इस बार 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर किसी जनता के मुद्दे को लेकर किसी ने अब तक सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम किया है तो उस शख्स का नाम है अनिल चौधरी। अनिल चौधरी क्या किया, जहाँ कहीं भी दलितों के साथ जुल्म शोषण और अत्याचार हो रहा है वहाँ पर उनके पूछ के लिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है दलित बस्तियों में जा रहे हैं और उनके करीब से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दलित लोग कैसे जीते हैं। वैसे भी आज अनिल चौधरी जी बिल्डर बने हुए, आज उनके पास जो है रईसी है, लेकिन अनिल चौधरी जी बहुत जीरो से उठे हुए व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति जो है जीरो से उठा है उसको व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि काम कैसे किया जाता है, गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, उस शख्स को अधिक नहीं समझ सकता है। इसलिए अनिल चौधरी के पास एक विजन है और वो विजन जनता को पसंद आ रहा है। और जनता ये भी चाह रही है कि एक तरफा वोट जो है बीएसपी को पड़े। और पूरा बहुजन समाज इस बार जो है एक तरफा मूड बना लिया है कि किसी भी कीमत पर इस बार जो है ना आरजेडी आने वाली है बक्सर लोकसभा सीट पर, ना भाजपा आने वाली है, क्योंकि इनका वोट जो है आप देखें तो डाइवर्ट हो जा रहा है और इसका फायदा अनिल चौधरी को हो रहा है और अनिल चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक और सवाल उठाया जा रहा है, खासकर SC ST OBC जो बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजद भी उतारा है तो स्वर्ण ही है सुधाकर सिंह, भाजपा भी उतारा है तो स्वर्ण ही है, और निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़े हुए आनंद मिश्रा जी वो भी स्वर्ण ही हैं। तो क्या लगता है कि जो SC ST OBC समाज है अनिल पटेल जी को वोट करेगा? देखिए चाहे आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, ये स्वर्ण को वोटर जो है टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं एक पूरे बहुजन समाज को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग, ये इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से ना भाई आरजेडी से क्या वजह है कि किसी बहुजन को टिकट क्यों नहीं मिला भाई? आज तक आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आज तक कोई बहुजन व्यक्ति यहाँ पर कोई सांसद नहीं बना। क्यों भाई? इनको सांसद कब बनेगा? जब उसको टिकट मिलेगा तब ना जी, आप टिकटें नहीं देते हो। तो सबसे बड़ा तो आप देख सकते हैं बहुजन विरोधी जो है आरजेडी है, बहुजन विरोधी तो भाजपा है कि यहाँ पर जो किसी भी बहुजन विचारधारा वाले व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है। इसीलिए तो इस बार जनता इनकी स्थिति को समझ चुकी
चुकी है। बार बार यहाँ पर सवर्णों को जो है उनके उसी तरीके से एक सवर्ण कैंडिडेट जो है दे दिया जाता है और यहाँ पर जनता को थोपा जाता है, बक्सर की जनता को। लेकिन इस बार भले ही जो सवर्ण वोट है कर सकते हैं कि वोट दे दे, आरजेडी को दे दे, भाजपा को दे दे, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुजनों का जो वोटर है, जो 85% बक्सर लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं, वो पूरा का पूरा वोटर्स जो है वो अनिल चौधरी पर पड़ेगा, बीएसपी के उम्मीदवार पर पड़ेगा। और देखिएगा बहन जी भी यहाँ पर आ रही हैं और बहन जी अभी जो माहौल देख रहे हैं अनिल चौधरी के पक्ष में ना, कभी तो माहौल है ही, चारों तरफ हवा जो है अनिल चौधरी के पक्ष में बह रही है, बीएसपी के पक्ष में बह रही है। लेकिन बहन जी भी सुनने में आ रहा है कि बहन जी भी आ रही हैं और शायद 30 मई को आ भी जाए बहन जी। तो जिस दिन बहन जी रैली कर देंगे ना, तो आप देखिएगा उस दिन चाहे आरजेडी के सुधाकर सिंह हो या फिर भाजपा के मिथिलेश तिवारी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जो आनंद मिश्रा सहित अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन लोगों को बक्सर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जब एक तरफा वोट पड़ेगा बीएसपी पर, जब हाथी पर पड़ेगा एक तरफा वोट बहन जी के आने के बाद, और उस बार जो माहौल बनेगा इनके रोकने बस का बात नहीं है बसंत जी। इस बार बीएसपी किसी भी शर्त पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हो मुंड बना लिए हैं कि ना हम बिकेंगे, ना झुकेंगे और ना ही टूटेंगे, और इसी दम पर बीएसपी को जिताएंगे। क्योंकि बहुत बार ठग लिए, सबकी पार्टी देख ली है, अब की बारी जो है हाथी पर बटन दबाएंगे लोग और संसद में भेजने का काम अनिल चौधरी को करेंगे। और अनिल चौधरी जी को सब लोग परख चुके हैं और इन लोग को भी परख लिए हैं कि इन लोग कैसे काम कर चुके हैं। कोई व्यक्ति जो है भविष्य में कितना अच्छा काम करेगा उसका अंदाजा ऐसे देखकर आंकलन किया जाता है कोई व्यक्ति में पास्ट में कैसा काम किया। तो इन लोग का पास्ट जो है बहुत बेकार रहा है। इन लोग पर कईकर जो है FIR दर्ज है, चाहे ददन पहलवान हो, आप देखेंगे तो ये सुधाकर सिंह हो या फिर ये बैकुंठपुर के जो खड़े हैं मिथिलेश तिवारी है, इन पर FIR दर्ज है। और ये लोग चले हैं मैंने समाज का सेवा करने के लिए। समाज का कोई सही सेवा कर सकता है, संविधान को लागू सही तरीके से कर सकता है तो कोई बीएसपी का कैंडिडेट ही लागू कर सकता है, और वो काम बखूबी अनिल चौधरी जी करेंगे। थैंक यू। तो ये थे नरेंद्र बसंत जी जिन्होंने बक्सर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में किसका विजय होगा, किसकी जीत होगी, इस पर बात कही। बाकी आप इनके विचारधारा को, इनकी सोच को जो रखें आपके सामने बातों को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।